ठाकुर जी से, ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा में हैं, ठाकुर जी की सहचरी भाव की अभिलाषा में, सकत्व भाव की अभिलाषा में हैं, ठाकुर जी के प्रति जिनको प्रेम है। भक्त अलग हैं, प्रेमी अलग हैं। कहीं ना कहीं की श्रेणी, भक्त भी 3-4 प्रकार के होते हैं, उनमें एक भक्त ये होते हैं जो अपनी कामना के लिए ठाकुर जी का भजन करते हैं। वो माननी पड़ेगी, वैसे तो संपूर्ण व्रजमंडल ही अलौकिक है, लेकिन व्रजमंडल में भी जो श्रीधाम वृंदावन है, ये स्वयं किशोरी जी के हाथों से निर्मित है। स्वयं किशोरी जी ने वहां को निर्माण किया है। यह हमारे वृंदावन ठाकुर जी को अति प्रिय है, अति सुंदर लगे, अति मन भाव है। आजकल आधुनिककरण तो बहुत हो गया वृंदावन में, लेकिन फिर भी व्रज वृंदावन पुरातन है। आज भी वृंदावन ठाकुर जी वहां निवास करें। वृंदावन आए, वृंदावन आकर के कई ठाकुर जी ने मधुर मधुर लीला करी, और उन लीलान को करते भये प्रथम गौचारण चले नंद नंदन। ठाकुर जी ने गौचारण लीला करी गोपाष्टमी के दिन। तब से अब ठाकुर जी नित्य गैया चरावे जामे। बहुत ध्यान से सुनियो सब। और वही गौचारण की स्थिति में ये जो आपको क्षेत्र है ना, ये मूल रूप से गौचारण स्थली और रास स्थली है। 2 क्रिया ठाकुर जी ने यहां की हैं विशेष, गौचारण और रास। कामवन में श्री गोकुल चंद्रमा जी को मंदिर है, वहां तो पुष्टि मार्गी वैष्णव तो वही को रास स्थली माने कई भाव से। तो ये रास स्थली है ठाकुर, और रास स्थली ऐसी है सके, इतनी एकांत, इतनी शांत, ऐसी जगह पे रास है सके। खुले में सबके बीच में थोड़ी रास होएगा। तो ठाकुर जी ने एकाध रास नहीं किए, अनेक रास किए हैं। वहां में विशेष रास ठाकुर जी ने यह स्थान पे भी किए हैं। और गौचारण के लिए तो ठाकुर जी नित्य इन क्षेत्रों में आते ही रहे हैं, इसलिए ये गौचारण भूमि है। इस भाव से भी वेणु गीत सुनना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। तो वेणु गीत का भाव क्या है, थोड़ा सा मैं बताऊं। ठाकुर जी गौचारण करने के लिए जब वन में जाते हैं तो व्रज की गोपियां सब इतनी उतावली हो जाती हैं कि कन्हैया हमसे दूर जा रहे हो, अब हम याकू हम कैसे देखेंगे, हमें या की रूप झांकी या की छटा कब कहा कर रहे हो ये कैसे पता चलेगी। वह समय पे कोई संदेश वाहक तो है नहीं, कोई वीडियो कैमरा तो है नहीं जो लाइव दिखा दे कि लाला वहां कहा कर रहा है। तो गोपियां इतनी आतुर हो जाती हैं, इतनी बेचैन हो जाती हैं, शाम तक का समय गोपियों से काटा नहीं जाता कि कब श्याम सुंदर वापस आवे और हम वाकू देखें। तब ठाकुर जी ने इन गोपीन के मन के भाव समझ लिए कि मैं 84 कोस में गैया चरावे जाऊं और ये गोपी विचलित है जाएं मेरे दर्शन के बगैर, तो ऐसा कहा करूं मैं। तो ठाकुर जी वन में जाकर के ऐसी टेर बजाते हैं वंशी में कि वो वेणु की ध्वनि हवा का सहारा लेकर के जब व्रज की गोपियों के कर्ण रंध्र में पड़ती है तो गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं, और नेत्र बंद होते ही घर में बैठी बैठी गोपियों को किलोमीटरों दूर ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, किस भाव में है, किस लीला में है, उसका अनुभव हो जाता है। इसी को वेणु गीत कहते हैं। मैं वेणु धीमी रखी हूं, मैं भी तो वेणु हूं, मेरो बजनो ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान से सुनियो। अब इस स्थिति को कैसे समझना है। प्रत्येक गोपी एक ही स्वर सुन रही है गोपी वेणु का, लेकिन प्रत्येक गोपी को अलग अलग लीलाएं दिखाई दे रही हैं। किसी को ठाकुर जी कुछ करते दिख रहे हैं, किसी को कुछ करते, और वो गोपियां आपस में एक दूसरे को आके बता रही हैं, तेने देखो, बोले हाँ, नेत्र बंद कर देख, सुन 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 वेणु की धुन सुन, तो कैसे दिख रहे हैं, बोले मुझे तो ऐसे दिख रहे हैं, सिर पर पाग बांध करके और ऐसे 2 गौ पाग की तरह यहाँ पर लटकन लगाए रखी है, और श्याम सुंदर ने ऊपर कचनी काचनी डाल रखी है, और प्रेम सो मधुमंगल की कड़ी मांग करके खा रहे हैं। आज तू बता ना, तो कैसे दिख रहे हैं। अरे मैं तो क्या बताऊं कैसे दिख रहे हैं। वही सब रूपों का वर्णन एक एक श्लोक में किया गया है कि कैसे कैसे गोपियों को किस किस रूप में ठाकुर जी दिख रहे हैं। वो वेणु गीत है। आओ प्रारंभ करते हैं कि वरहा
नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। थोड़ी देर मुंह दे दो अपनो, सबरो समय मुंह दे दो। जटीरी में बैठे बैठे, पंडाल में बैठे बैठे नहीं ठाकुर जी के दर्शन कराई दिए तो मेरो नाम बदल दियो। बस थोड़ी देर दे दो मुंह को। मुंह में चंग बहुत दिना बाद आई है वेणु गीत गावे की ने सुन लो। वरहा पीड़म नटवर वपु। ठाकुर जी ने अपने सिर पर मोर मुकुट का आपीड़ यानी कि मुकुट पहना है। और कैसा पहना है? टेढ़ा पहना है। ठाकुर जी सीधो मुकुट ना पहने। आप पूरे विश्व में कहीं भी देखो मुकुट ऐसे पहनो जाए, ऐसे कौन पहने? ये ठाकुर जी अलग ही अदा से मुकुट काई को पहने। बोले किशोरी जी के चरणन पे छत्र बना के चले मुकुट को, और मुकुट भी आगे की तरफ झुकाए के पहने। काई को? अरे कहीं सूर्य की किरण सीधी किशोरी जी के चरणन में नहीं पड़े तो बगल में खड़े खड़े मानो जैसे अपने मुकुट की छतरी आगे कर लें, आड़ी कर लें। जैसे सूर्य की किरण पड़े मुकुट की छांव से किशोरी जी के चरण पर मानो छत्र करें ठाकुर जी। ऐसो आपीड़ पहने अपने सिर पे, और वामे भी मोर पिछ लहराते रहे। मोर पिछ जब जब हवा चले तब वह मोर पिछ आगे पीछे ऐसे लहराते रहे। कोमल कोमलता से उनको स्पर्श करके वायु बहती रहे। क्यों? जैसे चंवर डोरायो जाए। अब प्रत्यक्ष रूप से प्रेमी के सामने कोई क्रिया कर नहीं पा रहे ठाकुर जी। अब जैसे कोई पति अपनी पत्नी को अगर भोजन कराने लगे और 4-5 लोग देखें, हे देख जोरू के गुलाम में देख ले, हैं नेक शर्म नहीं आ रही है, सबन के सामने बिल्कुल ऐसे अपने हाथ पे पवार हुआ है, तो फिर उसको संकोच हो जाता है। तो पत्नी भी कहती है सब देख रहे हैं अभी मत खिलाओ। तो पति क्या करे? सब देख रहे हैं, अपने हाथ से पवाऊंगा तो सब संकोच करेंगे, तो वो कुछ और क्रिया करने का प्रयास करता ताकि किसी को पता भी ना चले। और जैसे मान लो आधी रोटी खा ली, आधी बची तो धीमे से दे दी, बोले लो अब हम एक ही रोटी को हम दोनों पालेंगे, तो ऐसे प्रेम इजहार है जाएगा। तो ठाकुर जी भी चाहते तो हैं मैं कि किशोरी जी के चमड़ डुराऊं, मोरछल करूं, इनके पीछे छत्र लेके चलूं, लेकिन अगर ये सब करूंगा तो मधुमंगल सीधामा जीन नहीं देंगे मोको। सो ठाकुर जी ऐसो ही श्रृंगार करके चलें ताकि मैं छत्र भी धर दूं, मोर छल भी दिखाई दूं। बीच बीच में लटकन है, वह लटकनन में सफेद सफेद ठाकुर जी के कछु लटक रहे हैं, उनसे मानो जैसे श्री जी के कभी कभी चमर भी डोराए दें। सबरो श्रृंगार श्री जी के सुख के काजे करें ठाकुर जी। समझने वालों होना चाहिए। कर्णयो कर्णकारम, कान दो हैं पर कन्नेर के पुष्प को एक ही कान के ऊपर पहनते हैं ठाकुर जी। कर्णयो कर्णकारम, कैसे? कुछ ग्वाल बाल यहाँ की तरफ चलें, कछु ग्वाल बाल यहाँ की तरफ चलें, और ठाकुर जी जहां की तरफ पुष्प पहन ले तो दूसरी तरफ के ग्वाल बालन को यूं लगे, अच्छा लाला तू हमते प्रेम ना करे, यही मारे पुष्प पल्ली तरफ खोच लियो तेने। खोचनो जाने? ब्रजवासी तो जानते ही होंगे, बाहर के लोग ना जाने। खोचनो खोसनो ऐसे यहाँ पे पुष्प रख लेते हैं ठाकुर जी। तो फिर दूसरी तरफ ग्वाल बाल के, अरे लाला वो ग्वाला तू को ज्यादा प्रिय है, या हमारे पल्ली तरफ पुष्प पहन लियो। अरे ना ना तू रुक अभी पहनू। सो ठाकुर जी यूं निकारे ऐसे लग रहे हैं श्याम सुंदर। और क्या कर रहे हैं? रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। जैसे ही ठाकुर जी वेणु निकाल करके अपने अधर पर धारण करते हैं और अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित करते हुए प्राण पिरोते हैं,
गोपियां कहती हैं, अरे ये वंशी तो हमारी सौत है। क्यों? जिन अधरन को अधिकार हमारो होना चाहिए उन अधरन पे ये विराजे। तब दूसरी गोपी आए करके कहे, अरे वाह, वंशी ने कितनी तपस्या करी है ने, ये तो विचार कर। बंधुओं, ठाकुर जी, महाराज जी, ठाकुर जी वंशी क्यों बजा में? अनेक भाव हैं। किशोरी जी भी वंशी बजाती हैं, और वीणा एक साज है, सितारे और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। अगर ये चार लक्षण आ जाएं तो ठाकुर जी इतने प्रिय हो जाए वो व्यक्ति ठाकुर जी का जितना प्रिय वंशी है। पहला लक्षण।